Am I audible? Yeah. Okay. Speaking to people with a mask is really difficult. और मास्क पहने हुए लोगों से बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है, Because I can't see your expressions. क्योंकि मैं आपके भाव को नहीं देख पाता हूँ. Whether you are getting angry or you are getting laughing, no expressions. आप क्रोधित हो रहे हैं या आप खुश हो रहे हैं, ये पता नहीं चलता है. Okay. Sound is clear, no? Okay. No, a man called his father in desperation. और बहुत ही परेशानी की अवस्था में एक मनुष्य ने अपने पिता को फोन किया. He called for advice for his troubled marriage. और उसकी जो विवाह जो संकट में आ गया था, उसके लिए वो कुछ सलाह करना चाहता था. He told his father he and his wife are arguing all the time. और उसने कहा कि मैं और मेरी पत्नी जो है हर वक्त बहस करते रहते हैं. His father thought for a moment and he said, I have a solution for this. तो उसके पिता ने थोड़ा सोचा और कहा कि इसका मेरे पास एक समाधान है. He said, next time when the quarrel starts, you take a glass of milk and sip the milk. उसने कहा कि अगली बार जब तुम्हारी कोई बहस शुरू हो तो एक दूध से भरा हुआ ग्लास लेके उसमें से थोड़ा सा पीना. But don't swallow the milk, just hold it on your mouth. लेकिन उसको निगलना नहीं, उसको बस मुंह में रखे रहना. Repeat this whenever you are going to argue with your wife. और जब भी तुम्हारा ऐसा पत्नी के साथ बहस अगर होने वाली हो तो ये तुम फिर से कर लेना. In few days you will see that matter improves. और कुछ दिनों में देखोगे कि तुम्हारे हालात में सुधार होगा. After a few weeks the man called again his father so excitedly. और कुछ हफ्तों के बाद बहुत खुश होकर के इस व्यक्ति ने अपने पिता को फिर फोन किया. He said, "For Dad, it actually worked." और कहा कि पिताजी, ये जो आपने बताया था समाधान, ये तो वाकई में कारगर साबित हुआ. Our relationship has really improved a lot. हमारा जो संबंध है वो तो बहुत अच्छा अब हो गया है. Tell me what is the secret in that cup of milk? और बताइए कि वो जो दूध से भरा ग्लास था, उसका राज क्या है? Dad said there is no secret in the milk of a glass of milk. और बाप ने कहा कि वो जो दूध से भरा हुआ ग्लास था, उसमें कोई राज नहीं है. It was just keeping your mouth shut. वो तो इसलिए था कि तुम्हारा मुंह जो है वो बस बंद रहे. So that is what relationship is all about. और ये जो है संबंध के बारे में जो एक बात हम सीख सकते हैं. We all struggle with the relationships. संबंधों को लेकर के हम लोग सब बहुत संघर्ष करते हैं. Sometimes when people constantly criticize unfairly, और कई बार जब गलत तरीके से लोग बार-बार हमारी आलोचना करते हैं, or very often they insult you, और कई बार जो है वो आपकी बेइज्जती भी करते हैं, and you really feel so hard in your heart. और अपने हृदय में बहुत आपको कठोर सा महसूस होता है. We want to give back insult for insult. और मन करता है कि हम उस आलोचना के बदले और हम भी उनकी आलोचना करें. And we don't like anyone takes upper hand on our lives. और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी और का हाथ हमारे ऊपर आए. When we play this insult game, we don't build the relationship. और जब एक दूसरे की आलोचना करना को हम करते हैं तो फिर हमारा संबंध नहीं बन पाता है. We lose relationship when we play this insulting game. और जब एक दूसरे की आलोचना करने का एक प्रकार से खेल शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा संबंध नहीं बन पाता है. But then what do we do when people trouble us so much? लेकिन फिर हम क्या करें अगर लोग हमें बहुत परेशान करें तो? With their words and with their actions. अपने शब्दों से और अपने कार्यों से. There are people who go around gossip about you. और बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं. Then it comes into your ear. और फिर वो बात आपको सुनाई पड़ती है. And you feel very upset about it. और फिर आपको उसमें बहुत बुरा लगता है. We do not know how to deal with this situation. और हमको नहीं मालूम कि ऐसी परिस्थितियों का हम सामना कैसे करें. Very often we do not know how to handle this. We react so badly towards the situation. और कई बार हमको मालूम नहीं कि कैसे इसका सामना करें. कई बार हमारी प्रतिक्रिया जो है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है. In the scriptures portion that we read today talks of that such kind of situation. और आज जो वचन पढ़ा गया उसमें ऐसी एक परिस्थिति के बारे में बताया गया है. So 3 people involved in the situation. इसमें 3 लोग जो हैं इस परिस्थिति में शामिल हैं.
All three are brothers and sisters. और ये तीनों जो हैं भाई बहन हैं, 2 brothers and 1 sister, of course. 2 भाई और 1 बहन, And all are God's children as well. और तीनों जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। And 2 people turned against the one. और 2 जो हैं वो मिलके एक के विरोध में हो जाते हैं। And the third person, Moses, handled it so beautifully. और तीसरा व्यक्ति मूसा ने इसको बहुत सुंदर तरीके से उसने पूरी इस परिस्थिति को संभाला। The portion talks about how Aaron and Miriam troubled Moses so much. और कैसे आरोन और मरियम ने मिलके मूसा को बहुत परेशान किया इस परिस्थिति में, And how Moses handled it. और कैसे मूसा ने इस पूरी बात को संभाला। Please turn with me to your Bible to number 12. Numbers 12. और गिनती और उसका 12वां अध्याय निकाल लीजिए। Now verse 1 says, Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife. और पहले पद में लिखा हुआ है कि मूसा ने एक ऐसी कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। Actually, Moses did not have any Jewish wife. मूसा की कोई यहूदी पत्नी नहीं थी, Because for the first 40 years of his life, he was with Egyptians. क्योंकि जो उसका जीवन के पहले 40 वर्ष थे तो वो मिस्रियों के साथ था, And second 40 years of his life, he was with Midianites. और जो दूसरे 40 वर्ष थे उसके बाद वो मिडियानाइट्स के साथ वो था। He married Zipporah, a Midianite's wife. और जिफोरा नाम की स्त्री से उसने विवाह किया था। No one knows when he got married to this Cushite wife. और किसी को नहीं मालूम कि ये कुशी पत्नी से उसने विवाह कब किया। Some scholars suggest he married the Cushite wife after Zipporah died. और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि शायद जब उसकी जिफोरा की मौत हो गई थी उसके बाद उसने ये विवाह किया। But there is no evidence in the Bible for that. लेकिन इसका कोई प्रमाण वचन में नहीं है। And some people suggest Midianites are also were called Cushites. कुछ लोग कहते हैं कि जो मिडियानाइट थे उनको कुशी भी कहा जाता था। Whatever may be, but that was not the real reason for these two to turn against Moses. लेकिन जो भी था, लेकिन ये कोई कारण नहीं था कि ये दोनों मिलके मूसा के विरोध में इस प्रकार से खड़े हों। The main problem was they were not able to tolerate the position God has given to Moses. जो मुख्य कारण था वो ये था कि वो लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि मूसा को एक स्थान परमेश्वर ने दिया है। They did not tolerate the influence Moses had on the people. और मूसा का जो एक असर था लोगों के ऊपर, इस बात को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। In the previous chapter, if you read, God gave 70 elders to work with Moses. और पिछले अध्याय में देखते हैं कि 70 बड़े लोग चर्च के एल्डर्स दिए थे परमेश्वर ने मूसा को। So these two, Miriam and Aaron, were not able to tolerate all this, that Moses experienced in his life. और ये सब जो मूसा के साथ हो रहा था, जो अनुभव मूसा के साथ हो रहा था, तो मिरियम और आरोन इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। You know, intolerance always leads to jealousy. और जब हम किसी बात को जब सहन शक्ति हमारी कम हो जाती है, सहन नहीं कर पाते हैं, तो उससे जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है। So this is one of their problems. और ये उनकी एक समस्या थी। Jealousy is one of the important factors that destroys relationship. और ईर्ष्या एक ऐसी बात है जो संबंधों को खराब करती है। Now, if you read this word very carefully, there are two things comes out. और यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 बातें हैं जो निकल के आती हैं। Has he spoken only through Moses? Has he not spoken through us? और उन्होंने कहा कि क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा के द्वारा ही बात करी है? क्या उसने हमारे द्वारा बात नहीं करी है? It was not that Lord had not given them anything. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उनको कुछ भी नहीं दिया था। The Lord has blessed so much, blessed both of them so much. परमेश्वर ने उन सबको, दोनों को आशीषित किया। You know, God gave them the gift of prophecy to Miriam. और परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने का जो वरदान है वो मिरियम को दिया था। To Aaron the gift of priesthood. और आरोन को कहा था कि वो जो है वो राज प्रीस्ट होगा। But they wanted more. लेकिन उनको और चाहिए था। They wanted the place of Moses. वो मूसा के स्थान को चाहते थे। No, the jealousy is something which never lets people be content with what they have. और ईर्ष्या एक ऐसी बात है जिसकी वजह से लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं No, जो उनके पास है। Jealousy is a dangerous disease. और ये ईर्ष्या जो है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। If we let us grow in our life,
it will destroy us. अगर इसको हम अपने जीवन में बढ़ने देंगे तो ये हमें नाश कर देगी. Jealousy never comes out openly. और जो ईर्ष्या है वो कभी खुल के सामने नहीं आती है. Pride comes out very openly. और जो गर्व है वो घमंड है वो बहुत जल्दी सामने आ जाता है. Anger comes out very openly. और क्रोध है वो बहुत जल्दी सामने आ जाता है. Cunningness you can see. चालाकी जो है वो दिखाई पड़ती है. But jealousy hides deep inside and eats us up. लेकिन जो ईर्ष्या है वो अंदर छुपी रहती है और हमें ही अंदर से खाने लगती है. No, troubles us every time the other person is blessed. और जो अगला व्यक्ति है जब कभी भी वो आशीषित होता है तो उससे हमें परेशानी होने लगती है. Miriam and Aaron were so troubled because Moses was blessed. और मिरियम और हारून को इतनी परेशानी हो रही थी. क्यों? क्योंकि मूसा आशीषित था. You know, the jealousy leads to gossip. और फिर इस ईर्ष्या से जो है वो अफवाहें फैलती हैं. That is what Moses and Aaron were doing. और यही मिरियम और हारून कर रहे थे. They did not talk to Moses about it. They were going around and talking to people. और इस बात को वो मूसा से नहीं कर रहे थे लेकिन लोगों के पास जा जाकर वो सब बातें कर रहे थे. And they were talking about Moses, against Moses to other people. और मूसा के बारे में ये सब बातें गलत सलत को और लोगों से कर रहे थे. The second thing that we could see in that verse is pride. और दूसरी चीज जो यहाँ पे हम देखते हैं वो है घमंड. If you carefully read, it sounds, has the Lord spoken only through Moses? और लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से ही बातचीत करी है? Has he also spoken through us? क्या उसने हमारे द्वारा बातचीत नहीं करी? The pride is very evident in this particular sentence. और इस वाक्य में जो उनका घमंड है वो बहुत साफ तौर से दिखाई देता You know, है. pride is another factor that destroys relationship. और घमंड जो है वो भी एक ऐसी बात है जो संबंधों को खराब करती है. Miriam was a prophetess. और जो मिरियम थी वो भविष्यद्वक्ता थी. I am a prophetess. और मैं भविष्यद्वक्ता हूँ. And God has spoken through me. और परमेश्वर ने मुझसे मेरे द्वारा बातचीत करी है. And I am equal to Moses. और मैं मूसा के बराबर हूँ. Why should I submit to Moses? तो मैं मूसा के अधीन क्यों बनूं? In fact, he is younger than me. और वो तो मुझसे जो है वो उम्र में भी छोटा है. As far as Aaron is concerned, और जहां तक हारून का सवाल है, God had blessed him so much. परमेश्वर ने उसको कितना आशीषित किया था. God chose Aaron to be the high priest. और परमेश्वर ने यह चुना था कि वो महायाजक बने. Only he was allowed to enter into the holy of holies. और जो पवित्र अति पवित्र स्थान था वहां केवल उसको जाने की अनुमति थी. Only he was allowed to make atonement for the sins of the people. और लोगों के लिए जो बलिदान चढ़ाने थे उसके लिए सिर्फ उसी को जाने की अनुमति थी. The Lord had given all the Levites to work under him. जितने भी लेवी थे उन सबको हारून के अधीन होकर के काम करना था. Most of all, God gave what is his to Aaron. और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह कि जो कुछ भी परमेश्वर का था वो बात उसने हारून को दी थी. God gave him the portion of offering that was offered to God. और जो भी परमेश्वर को चढ़ाया गया था वो उसने हारून को दिया था. Someone read please Leviticus chapter 7 verse 34. Leviticus chapter 7 verse 34. Someone read, anybody will take it. Yeah. Read. Both knees with the fat on them of the loins, and the long lobe of the liver, which is to be removed with the kidney. 7:34. Leviticus 7:34. Yeah. From the fellowship offerings Yeah. of the Israelites, Yeah. I have taken the breast that is waved. Yeah. Yeah, she has said them. From the fellowship offering of the Israelites, I have taken the breast that is waved, and the thigh that is presented, and have given to them to Aaron and his sons. क्योंकि इजरायलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है. I am giving from what is offered to me to Aaron. और जो कुछ मुझे बलिदान चढ़ाया गया था वो सब मैं
हारून को दे रहा हूं। He was definitely under God's direct provision. और परमेश्वर के अप्रत्यक्ष रूप से जो परमेश्वर का इंतजाम था When he was वो looking, उसके पास था। when he was looking at all this, he thought he is bigger than Moses. और जब वो ये सब देख रहा था तो शायद उसको लगा कि वो तो मूसा से भी बड़ा है। Only I can enter into the Holy of Holies. मैं ही जो हूँ वो अति पवित्र स्थान पर जा सकता हूँ। Only I am allowed to make the atonement for the sins of the और people. केवल मैं हूँ जो है पापों के लिए बलिदान जो वो मैं चढ़ा सकता हूँ। Only I am allowed to eat what is offered to God. और जो भी परमेश्वर को चढ़ाया गया था उसमें से केवल मैं ही खा सकता हूँ। So he thought he is somebody bigger than Moses. तो उसको लगा कि मैं तो मूसा से भी अब बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। They both focus so much on their blessing and they thought they are somebody big. और उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी जो आशीषों पर लगा दिया और ये सोचने लगे कि हम तो बहुत बड़े बन गए हैं। But they simply forgot all the blessing that they have received is a gift from God. लेकिन वो ये भूल गए कि जो भी उनको आशीष मिली थी वो सब परमेश्वर की ओर से था। It was not something they can demand for his good behavior, their good behavior. और क्योंकि उनका बर्ताव अच्छा था इसलिए वो इन सब बातों को परमेश्वर से उनसे मांग नहीं सकते थे। It was a gracious gift of God to them. ये अनुग्रह से भरा हुआ उपहार परमेश्वर ने उनको दिया था। In number 8:7 say, God says, I am giving the service of priesthood as a gift to you. और गिनतियों 8 में लिखा हुआ है कि ये याजक होने का जो सेवा है वो एक वरदान के रूप में उपहार के रूप में मैं दे रहा हूँ। They have nothing to be proud about. और इसके लिए तुम्हें घमंड करने की कोई आवश्यकता No, नहीं है। anything we have in our lives, our education, our bank balance, whatever we have, everything is given by God to us. और जो भी हमारे पास है, हमारे पास जो धन दौलत है, हमारा जो शिक्षा है, वो सब परमेश्वर का उपहार है। No, when we start focusing so much on the gift that God has received, God has given us, we likely to become proud. और जब हमारा सारा ध्यान परमेश्वर के इन उपहारों पर ही केवल आ जाता है, तो फिर हम घमंड से भरने लगते हैं। And when we focus on somebody else's blessing so much, we likely to become jealous. और जब हम दूसरों के आशीषों पर ध्यान लगाने लगते हैं, तो फिर हम ईर्ष्या से भर जाते हैं। These both are not very healthy feeling for our spiritual life as well as our personal life. और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये जो भावनाएं हैं, ये अच्छी नहीं है। Pride and jealousy both destroys relationship. और जो घमंड है और जो ईर्ष्या है, ये दोनों हमारे संबंधों को खराब करते हैं। Instead of focusing so much on ourselves or somebody else, focus our eyes on God alone. और बजाय कि हम अपना ध्यान अपने ऊपर लगाएं, दूसरों पर लगाएं, इससे अच्छा है अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। In all our circumstances, our focus should be always on God. हमारे सारे परिस्थितियों में हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। Even when we have so much of blessing in our lives, we should focus our eyes only on God. और जब सारी इतनी आशीषें हमारे जीवन में आती रहती हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर ही होना चाहिए। God has blessed us so much, someday that blessing can be taken away also. और परमेश्वर ने हमें इतना आशीषित किया है, कभी भी वो आशीष हमारे पास से जा भी सकती है। But God cannot be taken away from us. लेकिन परमेश्वर हमारे पास से नहीं लिया जा सकता। So you should always focus our eyes on God in the midst of all the blessing that we have. इसलिए अपना ध्यान हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, भले ही बहुत सी आशीषें आपके पास हैं। You know, when we focus our eyes on God, He helps us to understand He loves my brother as much as He loves me. और जब अपना ध्यान हम परमेश्वर पर लगाते हैं तो ये बात हमारे समझ में आती है कि जितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है उतना हमारे भाई बहन से भी प्रेम करता है। He loves my brother as much as He makes us helps us to understand. He loves my brothers and sisters as much as He loves me. और वो हमें सहायता करता है ये समझने में कि जितना वो हमसे प्रेम करता है उतना ही हमारे भाई बहनों से भी प्रेम करता है। And the next sentence in the Bible says, "The Lord heard." और अगली बात जो वचन में लिखी है कि ये सारी बातों को परमेश्वर ने सुन लिया। Implication of this sentence is very frightening. और जब इस बात का जो पूरा मतलब है, असर है, वो बहुत ही डराने वाला है। That actually it means God is listening to everything we speak. और इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं परमेश्वर हर बात को सुन रहे हैं। Aaron and Miriam thought they are talking to other people without Moses' knowledge. और आरोन और मरियम को लगा कि ये सब बातें जो बोल रहे हैं
और इसके बारे में मूसा को कुछ नहीं पता है, But they forgot God is listening to whatever they were speaking. लेकिन वो ये भूल गए कि वो जो कुछ भी बातचीत कर रहे थे परमेश्वर उसको सुन रहे थे। Anything we speak anywhere, God is a silent listener. और कहीं भी हम कुछ भी बोलते हैं तो परमेश्वर उसको सुनते हैं। God not only listened but intervened और परमेश्वर ना केवल सुना लेकिन हस्तक्षेप भी किया, because they were questioning the authority God had given to Moses. क्योंकि जो अधिकार परमेश्वर ने मूसा को दिया था वो उसी पर सवाल खड़ा कर रहे थे। Somebody read verse 4, please. Suddenly the Lord said to Moses and Aaron and to Miriam, "You three come out to the tent of meeting." So the three of them came out. इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। No, God intervened. Do you know why? और परमेश्वर ने तुरंत उसमें हस्तक्षेप किया। आप जानना चाहते हैं क्यों? Because the third person, Moses, did not open his mouth. क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति था मूसा, उसने अपना मुख नहीं खोला, He did not retaliate. उसने इस बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। Mind you, he had the power to retaliate उसके पास सामर्थ्य था कि वो उस पे प्रतिक्रिया कर सकता था, because he was the leader of the nation. क्योंकि वो पूरे उस देश का का मुखिया था। He had the power to retaliate, उसके पास सामर्थ्य था कि वो उस प्रतिक्रिया कर सकता था, but he just kept quiet. लेकिन वो शांत रहा। So the Lord had to intervene. इसलिए परमेश्वर को अब बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। In fact, Moses forced God to intervene because of his action. और क्योंकि मूसा ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसलिए परमेश्वर को आना पड़ा बीच में बोलने के लिए। Moses did three things in the midst of this trouble. और इस समस्या के बीच में मूसा ने तीन बातें करी। We will just look at all those three things that he did during the troubled time. और इस समस्या वाले जो समय था उसमें वो कौन सी तीन बातें करी मूसा ने, इसको हम देखेंगे। Somebody read please verse 3. और तीसरा पद कोई पढ़ दे। Man Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। Humility. Humility is one of the important virtues that builds relationship. और विनम्रता एक ऐसा एक बात है हमारे जीवन में जिससे हमारे संबंध बनते हैं। Actually, humility is one of the important virtues of Christianity. और एक मसीह जीवन में विनम्रता होना जो है एक बहुत बड़ा गुण है। No, it is very hard to be humble when you are accused without any reason. और बगैर किसी कारण के अगर आप पे इल्जाम लगाया जाए तब फिर विनम्र होना बहुत कठिन है। When you face unfair criticism. और जब आप पे गलत प्रकार से आलोचना लगाई जाए तब। But the Lord is always with those who are humble. लेकिन ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर सदैव रहते हैं। Bible says God opposes the pride. और वचन में लिखा हुआ है कि जो घमंड है उसका परमेश्वर विरोध करते हैं, but gives grace to the humble. लेकिन जो विनम्र हैं उनको परमेश्वर अनुग्रह You प्रदान know, करते हैं। Moses had all the reason to be proud. मूसा के पास सारे कारण थे कि वो घमंड कर सकता था। He was brought up in the palace of Egypt. और वो मिस्र के बहुत बड़े राजघराने में उसका पालन पोषण हुआ था। He grew up along with the princes of Egypt. और जो राजकुमार था मिस्र का, उसके साथ वो पला बढ़ा था। He learned everything as a prince supposed to learn. और एक राजकुमार के रूप में जो कुछ भी सीखना चाहिए था वो सब उसने सीखा। And God chose him to lead his people. और परमेश्वर ने चुनाव किया कि परमेश्वर के लोगों का अगुवा मूसा होगा। And God did so many miracles through him. और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्य कर्म भी किए। And the law was given through Moses. और जो व्यवस्था थी पूरी वो मूसा के द्वारा दी गई। And God talked to Moses face to face as you talk to a friend. और जैसे हम अपने मित्र के साथ बात करते हैं, परमेश्वर ने मूसा के साथ आमने सामने बात करी। And God answered every time Moses called. और जब जब मूसा ने पुकारा तब तब परमेश्वर ने उसकी बात का जवाब दिया। And he saw the glory और of उसने God. परमेश्वर की महिमा को भी देखा। Humanly speaking, he had all the reason to be proud. और अगर एक मनुष्य के रूप में देखें तो सारे कारण थे कि वो इस बात को लेकर गर्व से भर जाता। But the Bible says he was the most humble person on earth. लेकिन वचन बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा विनम्र, अति विनम्र व्यक्ति था इस संसार में। I was actually wondering why. और मैं सोच रहा था कि आखिर कैसे, क्यों?
He had all the reason to be proud, but this man is very, very humble. उसके पास तो सारे कारण थे कि वो घमंड से भर जाता, लेकिन वो इतना विनम्र था क्यों? The only possible reason I could find is this relationship with God. और एक ही मुझे संभव कारण मिला, वो ये था उसका जो परमेश्वर के साथ संबंध था। His close relationship with God made him humble, not pride. उसका जो एक बड़ा नजदीक संबंध था परमेश्वर के साथ, इससे वो घमंडी नहीं लेकिन वो विनम्र बना। You know, if we read his whole life carefully, we could see the close relationship he had with God. अगर हम उसके पूरे जीवन को ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं उसका एक बहुत नजदीकी संबंध जो परमेश्वर के साथ था। Every time he called, God answered him. जब जब उसने पुकारा, तब परमेश्वर ने उसका जवाब Once दिया। he said, Lord, I want to see your glory. और एक बार उसने कहा कि परमेश्वर, मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ। And God let him see his glory. और परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा को भी देखने दिया। Throughout his life, God spoke to him again and again and again. उसके पूरे जीवन में परमेश्वर ने उससे बार बार बातचीत करी। All his close relationship with God made him humble, not pride. और Not ये जो proud. उसका नजदीकी संबंध था परमेश्वर के साथ, इससे वो घमंडी नहीं लेकिन वो विनम्रता से भर गया। Our relationship with God should make us humble. हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है, उससे हमको भी विनम्र बनना चाहिए। Our close relationship with God does not give us the permission to despise somebody else. और अगर हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध है, तो फिर हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी और को अपने से तुच्छ जाने। His humility came from his relationship with God. और उसकी जो विनम्रता थी, वो परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर आई थी। No, we worship a God who emptied himself, humbled himself, and came as a human being. हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने अपने आप को खाली करके, अपने आप को विनम्र करके वो इस संसार में आया। Even as a human, he humbled himself. और एक मनुष्य के रूप में उसने अपने आप को विनम्र किया। He humbled himself to the point of washing his disciples' feet. और उसने अपने आप को इतना विनम्र किया कि उसने अपने शिष्यों के पांव को धोया। He humbled himself before the high priest. और उसने महायाजक के सामने अपने आप को विनम्र किया। He humbled himself before Pilate. और उसने पिलातुस के सामने अपने आप को विनम्र He किया। humbled himself before the soldiers when they beat him up. और वो जितने भी जो सैनिक थे जो उसको मार रहे थे, उनके सामने उसने अपने आप को He विनम्र किया। humbled himself before the people when they shouted, "Crucify him." और जब लोग चिल्ला रहे थे उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उनके सामने उसने अपने आप को विनम्र किया। Didn't he have power to destroy everything? क्या उसके पास सामर्थ नहीं था कि वो सबको नाश कर देता? Yes, he had all the power to stop everything. उसके पास सामर्थ था कि वो हर चीज को वहां पे रोक सकता था, But he humbled himself. लेकिन उसने आपको विनम्र किया। He did not even open his mouth. उसने अपने मुख को नहीं खोला। No wonder Moses was so humble because he was worshipping this God. और कोई भी यहाँ पे ताज्जुब करने की बात नहीं है कि मूसा इतना विनम्र क्यों था, क्योंकि वो इसी विनम्र परमेश्वर की आराधना करता He था। had a close relationship with God who is so humble himself, humble enough to come down to this world as a human being. और इतने ऐसे परमेश्वर की आराधना करता था, इतना अच्छा संबंध था, क्योंकि यही परमेश्वर जो था उसने भी अपने आप को विनम्र करके इस संसार में आया था। We worship the same God. इसी परमेश्वर की हम भी आराधना करते हैं। And humility is one of the important factors that builds relationship. और विनम्रता एक बहुत ही विशेष बात है जिससे हमारे संबंध बनते हैं। The second thing he did was और जो दूसरी बात उसने करी वो ये he remained faithful. कि वो विश्वास योग्य बना रहा। Someone read please verse 7. Verse 7. Somebody read verse 7. साथ में। Yeah, 7. Verse 7. But this is not opened by serving others. He is faithful in all my house. परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। You know, he remained faithful in the midst of all the criticism these people were heaping upon him. और जितना भी आलोचना लोग उसके ऊपर डाल रहे थे, इन सब के बीच में वो विश्वास योग्य बना रहा। He was faithful to God and to people. वो परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। You know, God asked him to build a tabernacle. और परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम परमेश्वर का मंदिर बनाओगे। And people brought so much of gold, silver, and bronze and precious. और लोग जो थे वो सोना, चांदी और बहुत सी मूल्यवान चीजें लेके आए। You know, Bible says people brought 1 ton of gold, वचन बताती है कि 1 टन सोना लोग लेके आए 3.5 tons of silver, और 300 टन चांदी लेके आए 2.5 tons of bronze.
और कान से लेके आए 300 टन plenty of precious stones. और बड़े मूल्यवान पत्थर ढेर से लेके आए। No, Bible says Moses gave everything to the skillful workers to do the job. और वचन बताता है कि मूसा ने ये सारा काम जो था वो कुशल कारीगरों को दे दिया ये काम करने के He लिए। did not even touch them. उसने उसको छुआ भी नहीं। That was his faithfulness towards God. ये परमेश्वर के प्रति उसकी विश्वास The योग्यता Lord, थी। the Lord had placed him 600 people with his men with their family under his care. 600,000. और 600,000 लोग परिवार परमेश्वर ने दिया था जो मूसा जिनका अगुवा था And he was faithful to them. और उनके प्रति मूसा जो था वो विश्वास योग्य था। Every time when God was telling that I am going to destroy these people, और हर बार जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों का नाश कर दूंगा, he stood between people and God and said, Lord, you cannot do it. और वो लोगों और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया और कहा कि परमेश्वर आप ऐसा ना करें। He was faithful to the people whom God had given to him. और जिन लोगों को परमेश्वर ने दिया था उनके प्रति भी मूसा विश्वास योग्य था। He had so much power on people, but he never misused his power. उसके पास इतना ताकत थी लोगों के प्रति, लेकिन कभी उसने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। He was faithful to God and people, even when these people were going around and giving bad time, hard time. और जब वो इतना विश्वास योग्य था, जब लोग उसके ये लोग सब उसकी आलोचना कर रहे थे, तब भी वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना Even रहा। when they spoke against him, he remained faithful to God and to people. और जब वो उसके विरोध में बोल रहे थे, तब भी वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। No, sometimes people talk against you and criticize you, और कभी-कभी लोग आपके विरोध में बोलेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, but actually it hurts you. और वास्तव में वो उससे आपको कष्ट होता है। But you always should remain faithful to God and the work that God has given you. लेकिन आप परमेश्वर के प्रति हमेशा विश्वास योग्य बने रहिए। Just be faithful and do the work that God has given you to do. तो विश्वास योग्य बने रहिए और जो कार्य प्रभु ने आपको दिया है उसको करते रहिए। Focus your eyes on God and God alone in the midst of all the troubles that you face. और जितनी भी परेशानियां आपके सामने आती हैं, उसमें अपना ध्यान केवल और केवल परमेश्वर की ओर लगाए रहिए। The third thing he did was he was willing to forgive. और जो तीसरी बात थी वो ये कि वो क्षमा करने को तैयार था। Now he said God intervened on behalf of his servant. और देखा हमने कि परमेश्वर ने मूसा के उपलक्ष्य में आके उसने हस्तक्षेप किया। He not only intervened, he admonished these two. और न केवल उसने हस्तक्षेप किया, उसने इन दोनों को डांटा भी। And he punished Miriam. और उसने मिरियम को सजा भी दी। The punishment was on Miriam, severe punishment on Miriam. और मिरियम को बहुत ही ज्यादा सख्त सजा दी गई। Because being the prophetess, it was she who said, has the Lord spoken only to him? Has he spoken to us? क्योंकि वो भविष्यवक्ता थी परमेश्वर की, और फिर भी उसने ऐसा कहा कि क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा से बातचीत करी, क्या मुझसे बातचीत नहीं करी? Verse 9 and 10 says, the anger of the Lord burned against them and he left. और 9-10 में लिखा हुआ है कि यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। When the cloud lifted from above the tent, there stood Miriam leprous. और तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मिरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। And immediately humbled himself. और फिर हराओन ने तुरंत अपने आप को विनम्र किया। He turned to Moses and said, my Lord. और उसने मूसा की ओर कहा कि मेरे स्वामी, Please, my Lord, do not hold the sins we so foolishly committed against you. कि आपके प्रति जो हमने पाप किया है, कृपा करके उसको मत गिनती करिए। All the pride is gone at that moment. और उस क्षण में सारा जो घमंड था वो चला गया। In fact, Aaron was older than Moses. और जो हरौन था वो मूसा से बड़ा था। And now he calls Moses my Lord. और वो अब मूसा से कह रहा है मेरे स्वामी। How did it happen? ये कैसे हुआ? Because this person, the third person, humbled himself and sat quiet without retaliating. ये इसलिए हुआ क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति था मूसा ने अपने आप को विनम्र किया और शांत होकर बैठ गया। Miriam was disgraced. और जो मिरियम थी उसके साथ ऐसा हुआ। Her pride has gone. और उसका सारा घमंड जा चुका था। She had to be kept outside the camp for 7 days. और 7 दिन तक उसको खेमे के बाहर रखा गया। And we don't read about Miriam after that. और इसके बाद हम मिरियम के बारे में नहीं पढ़ते हैं। Till she died, the chapter 21 verse 1.
और जब तक कि वो उसकी मृत्यु नहीं आ गई, 21वें अध्याय तक। That time it says, Moses cried out to the Lord and said, Lord, please heal her. और उस वक्त मूसा ने परमेश्वर के सामने रो रो के कहा कि परमेश्वर इसको चंगाई दे दे। You know, these two troubled him a lot. इन दोनों ने मूसा को बहुत परेशान किया He must have gone through a lot of mental agony. और शायद वो एक मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजरा होगा। But he prayed for them to be healed. लेकिन उसने प्रार्थना करी कि उसकी बहन चंगी हो जाए। No, he was able to pray for them because he was willing to forgive them. और वो उसके लिए इसलिए प्रार्थना करने पाया क्योंकि वो उनको क्षमा करने को तैयार था। First he forgave her and he asked the Lord to forgive her. सॉरी। First he forgave her and he asked the Lord to forgive her. और फिर पहले उसने उसको क्षमा किया और फिर उसने परमेश्वर से कहा कि उसको क्षमा कर दे। He was willing to forgive. और वो क्षमा करने के लिए तैयार था। Now Moses did three important things when he faced unfair criticism. और जब गलत प्रकार से आलोचना का सामना करा मूसा ने, तो तीन बातें उसने करी। He did not retaliate. He did not try to fight and break the relationship. उसने जवाब दे करके लड़कर उसने संबंधों को नहीं तोड़ा। He humbled himself. उसने अपने आप को विनम्र किया He remained faithful और वो विश्वास योग्य बना and he रहा was willing to forgive. और वो क्षमा करने को तैयार था। When he kept quiet, God intervened. और जब वो खामोश हो गया तब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। You know, there is no broken relationship that God has not mended. God is not able to mend. कोई भी ऐसा टूटा हुआ संबंध नहीं है जिसको परमेश्वर दोबारा ना वापस स्थापित कर पाए। Not necessarily God will use the same method for every relationship. जरूरी नहीं है कि परमेश्वर एक ही तरीका हर परिस्थिति में, हर संबंध में उसका प्रयोग करे। It is not necessary that God is going to punish every person who is talking against you. जरूरी नहीं है कि जो भी हर व्यक्ति जो परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है परमेश्वर सबको सजा दे। He has 1,001 ways to restore the relationship. और हजारों तरीके हैं परमेश्वर के पास एक संबंध को, टूटे संबंध को दोबारा स्थापित करने के लिए। We don't need to look at what kind of method God is going to use to restore the relationship. और हमें यह नहीं देखना है कि किस प्रकार का तरीका परमेश्वर उपयोग में लाएंगे संबंध को दोबारा जोड़ने में। But in order for him to intervene, we have to follow what Moses did. लेकिन ताकि परमेश्वर हस्तक्षेप करने पाए, इसलिए हमें वो बात करनी है जो मूसा ने करी। We humble ourselves हम अपने आप को विनम्र करें and be faithful और विश्वास योग्य रहें and willing to forgive. और हम क्षमा करने के लिए तैयार रहें। When we do this, जब हम ऐसा करते हैं God will intervene तब परमेश्वर हस्तक्षेप करेंगे and restore any broken relationship. और कोई भी टूटे हुए संबंध को वो दोबारा जोड़ देंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this message that has come to you this morning. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज इस संदेश का जो आपकी ओर से आया है। Lord, we thank you that you are a God of relationships. परमेश्वर आप एक संबंधों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। Lord, you have made a relationship with us and you want us to maintain that and to also maintain that with the people around. प्रभु जी आप चाहते हैं कि ये संबंध हम आपके साथ बना के रखें और लोगों के साथ भी बना के रखें। Lord, this morning we pray that you will help us to be like Moses. परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि जिस प्रकार से मूसा ने इस परिस्थिति में जो किया वो भी हम करने पाए। Help us Lord to be humble, help us to be faithful and help us to be forgiving. परमेश्वर हम विनम्र अपने आप को बनाने पाए, हम विश्वास योग्य बने रहें और हम औरों को क्षमा करने वाले बने। Help us Lord to seek your grace in order to be like this. परमेश्वर आपके अनुग्रह के सहायता से हम इस बात को करने पाए। Help us Lord to think about this and to put this in practice in our daily lives. परमेश्वर हम इसको सीखें, अपने जीवनों में उतारें और रोज के जीवन में हम इसको कार्य को करें। In Jesus' name we ask. Amen.